नमस्कार साथियों, बुढ़ान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब ये जो नया साल लगा है, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, सुख समृद्धि शांति लेकर के आए। इन शुभकामनाओं के साथ में मैं आगे अपना टॉपिक आरंभ करता हूँ। दोस्तों, हम व्याकरण के अंग बढ़ चुके हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। इनकी हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे साथियों? वर्ण। अब ये वर्ण कहते किससे हैं, होता क्या है, कितने भेद होते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वर्ण ये हम जान चुके हैं कि वर्ण मौखिक इकाई होती है, लिखित इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेदों की आज अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी वर्ण किसे कहती है अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं वर्ण के भेद। हेडिंग लगा दो साथियों, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दोस्तों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये रही कि ये व्यंजन है, व्यंजन नहीं करना आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये युग्म शब्द अधिकांशतः जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं उन्हें पूछा जाता है कि व्यंजन और व्यंजन क्या अंतर है। अगर यदि हमने व्यंजन लिख दिया व्यंजन, तो इसका अर्थ पंखा हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका विशेष ध्यान रखना है। व्यंजन का अर्थ पंखा होता है और व्यंजन का पकवान भी होता है और यहाँ पर वर्ण भी होता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना अपने को। इसलिए व्यंजन नहीं करना, व्यंजन करना है। तो अब मैं बात करता हूँ ये वर्ण के 2 भेद होने के साथ में। अब मैं आपको बताऊं कि स्वर, हम चर्चा करते हैं किसकी? स्वर की। चलो हेडिंग लगा लो दोस्तों, स्वर। ये स्वर क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अपन इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्वर। स्वर किसे कहते हैं? यानी वो ध्वनि या वो वर्ण जिनको अपन बोलते समय या उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की या अन्य वर्णों की उसमें सहायता नहीं ली जाती, यानी स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। लिखो दोस्तों, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या बोलते समय किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये कि नहीं ली जाती है, सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते
अर्थात निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के जो ध्वनि बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं आगे कि स्वरों के भेद, कि स्वर को कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर होते हैं। हम मुख्य रूप से 6 प्रकार से स्वरों के भेद पढ़ेंगे। कितने प्रकार से दोस्तों? 6 प्रकार से स्वरों के भेद की अपन चर्चा करेंगे। कि स्वरों के 6 भेदों की चर्चा करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये कि स्वरों की संख्या, कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लिख लो, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। ध्यान देने वाली बात ये कि आपको संस्कृत में स्वर की जो संख्या होगी वो 13 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 13। यहाँ पर हिंदी में स्वरों की जो संख्या है दोस्तों वो 11 है। और कौन कौन से होते हैं जरा ये भी लिख लो, ए, आ, ई बोल दो, लघु ई या ह्रस्व ई, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, री। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर आने के बाद में संस्कृत में यदि हम चलेंगे तो संस्कृत में प्यारे दोस्तों दीर्घ ई भी चलती है और एक री होती है, री। अर्थात केवल हिंदी में एक री चलती है जो लघु री के नाम से जानी जाती है। तो री, फिर ए, आई, ओ, औ। ध्यान दें यहां तक इनकी संख्या 11 होगी। कुल संख्या क्या होगी? 11 होगी। कितने होंगे दोस्तों? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारे हिंदी में स्वर, 11 हिंदी के स्वरों की संख्या हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों के दिमाग में चल रहा होगा कि अंग और अह इनको सर ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें LKG की नर्सरी में सब बताया जाता है कि अंग और अह भी होते हैं। लेकिन दोस्तों ये हिंदी में स्वरों की गिनती में नहीं आते क्योंकि ये अयुग्म है वर्णों में आते हैं। किस में आते हैं? अयुग्म वर्णों। अर्थात ये व्यंजनों के साथ में इनका कोई योग नहीं होता। व्यंजनों के साथ में इनका योग नहीं होने की वजह से ये अयुग्म होते हैं। ये केवल और केवल अयुग्म वर्ण होते हैं। ये केवल और केवल दोस्तों स्वरों से इनका क्या होता है? योग होता है। ये अयुग्म है वर्ण या ध्वनि इसको कहते हैं। अयुग्म है वर्ण या ध्वनि। क्यों? क्योंकि इनका योग केवल और केवल किनसे होता है? स्वरों से होता है, इन्हीं से होता है, न कि व्यंजनों से। इसलिए अंग और अह क्या होते हैं? अयुग्म ध्वनियां होती हैं। अंग और अह अयुग्म ध्वनि होती है। क्यों होती है? ये अच्छे से मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि अंग और अह क्या है? अयुग्म ध्वनि होती है। अर्थात अ यहाँ पर उपसर्ग के तौर पे आया दोस्तों, अ उपसर्ग के तौर पे आए तो इसका सदैव अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है। स्वतंत्र रूप से अ का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप समझना चाहो तो समझ लेना थोड़ा सा कि अ का अर्थ जब उपसर्ग के रूप में आई तो दोस्तों क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। और यदि स्वतंत्र रूप से अ का प्रयोग कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होगा। तो ध्यान दें कि अ योग वाहन, वाह का मतलब वहन होना, वाह का मतलब वहन होना। तो ये स्वरों के साथ में ये जो दोनों ध्वनियां हैं, ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये स्वरों के साथ में योग करती हैं, न कि व्यंजनों के साथ में। इसलिए इनको अयुग्म ध्वनियां या अयुग्म वर्ण कहा जाता है। समझ में आ चुका होगा उम्मीद करता हूं। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो अपने संस्कृत में आता है। संस्कृत में प्यारे दोस्तों दीर्घ री होती है और एक री, ये दो संस्कृत में और बढ़ जाती हैं। तो संस्कृत में जाते मेरे प्यारे दोस्तों इनकी संख्या संस्कृत में 13 हो जाती है और इनको स्वरों को संस्कृत में अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंश। संस्कृत में 13 होती है और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अच्छे से समझ लेना इन चीजों को, ठीक है दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ, अब करते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण
अच्छे से हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और नन्हे मुन्ने वो बच्चे भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं अच्छे से, तो हेडिंग लगा लो स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थात बंटवारा। अब हम करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का बंटवारा करने जा रहे हैं। किस किस आधार पर हम स्वरों का बंटवारा करेंगे देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला आधार में लेके चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, वो है नंबर 1 लगा लो, मात्रा अथवा मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार। मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण। यानी सबसे पहले किस आधार पर बात करें, मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यदि हम बात करें तो वो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3। कितने होंगे? उस आधार पर हमारे जो स्वर हैं, हमारे जो स्वर कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 3। किस आधार पर? ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा अथवा उच्चारण में, मात्रा अथवा उच्चारण में जो समय लगता है, इस आधार पर यदि हम बात करें तो उच्चारण स्वर कितने होंगे? 3 होंगे। हिंदी में मोस्टली 2 बताए जाते हैं, लेकिन तीसरा भी होता है। मैं आपको बताऊं कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। तो इस आधार पर यदि बात करूं तो नंबर 1 या के आप लगा सकते हैं। सबसे पहले ऋस्वर या लघु, ऋस्वर स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। इनको अच्छा एक बात कहूं, इनको मूल स्वर, ये मत भूलना दोस्तों, मूल स्वर भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, ये सब अपने गहराई में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, यानी ऋस्वर स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं? मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं दोस्तों। और पहला क्या है, हम के मान के चलेंगे यार, नंबर 1 मान के चलेंगे, तो इसमें कौन सा होगा? ऋस्वर स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर। अब मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें किसी दूसरे स्वरों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात इनका योग करते हैं या इनको तोड़ मरोड़ करते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार की संधि नहीं होती। ये अपने मूल रूप में होते हैं, वास्तविक रूप में होते हैं। चलो ये कितने होते हैं दोस्तों, मैं बात करता हूं। अपने कुल स्वर कितने हैं? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो हमारे सामने जो ऋस्वर स्वर है, लघु स्वर है, छोटा स्वर है, एक मात्रिक स्वर है या मूल स्वर है, तो कहते किसे? चलो इसकी परिभाषा लिखो। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिख देते हैं। कैसे कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, लिखो, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह से प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। करते समय मुंह से प्राणवायु कम या अल्प मात्रा में बाहर निकलती हैं, उसे
या उन्हें ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर या लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, या मूल स्वर कहा जाता है या कहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह से प्राणवायु कम या अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर ये कहा जाता है। अब मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती है, अर्थात इनमें किसी प्रकार के अन्य स्वरों का योग नहीं होता, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। अभी होते कौन कौन से? वो हो गए हमारे स्वर कितने? कुल 11। उनमें से ए के बाद में आ का उच्चारण करें तो आ में दूसरा ए मिलने या आ मिलने से सॉरी आ हो जाता है। लघु ई, लघु उ और ये मेरे प्यारे दोस्तों चार जो हैं, ध्यान देना, इनकी ये जो चार स्वर हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या हैं? ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, छोटे स्वर है। समझ में आ चुकी होगी, अर्थात मूल स्वर है। ये हमारे सामने कितने हैं? ये चार मूल स्वर है। इनको अच्छे से याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। इनकी संख्या ये क्वेश्चन आ जाए कि मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 बता देना, निसंकोच आप कितने बता देना? 4 बता देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो अपना है, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं अभी जो स्वरों के वर्गीकरण में मैंने 1 नंबर यानी एक आधार पर मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 होते हैं, सबसे पहला हम जो लेके चल रहे हैं ह्रस्व, लघु, छोटा या एक मात्रिक या मूल स्वर, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इनकी संख्या 4 होती है। अब जो दूसरा जो भेद पढ़ेंगे, अर्थात मात्रा उच्चारण के आधार पर हम दूसरा जो भेद पढ़ेंगे वो आने वाले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आनंद लेते रहें और अपने वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे दोस्तों। और नए साल के एक बार फिर से सहीराम की ओर से यानी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा एक दोस्तों मैं आपको छोटा संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जो कोरोना का जो थोड़ा चल रहा है, इसे सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।